जितने भी बच्चे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं। ये हिंदी का लेसन 7 है, यानी यूनिट 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी लास्ट है। ये लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके पहले 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है, जो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आज लास्ट क्लास है हिंदी का ऑब्जेक्टिव, इसके बाद सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, सुमित्रा कुमारी चौहान की 2 रचनाएं का नाम बताइए। तो 1 नंबर है मुकुल और दूसरा है त्रिधारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, सुमित्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। इसका सही जवाब होगा ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या होगा, ठाकुर रामनाथ सिंह। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह सुमवीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार, नकली युद्ध बिहू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलखंड बोले के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी। युक्ति पदांश का सही शीर्षक हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और याद कर लीजिए, यह कविता हम लोग कहाँ पढ़े थे, क्लास 8 में पढ़े हुए थे। उसी कविता को उठा के इसमें दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है, जो इस कविता का नाम क्या था। तो कविता का नाम दिया झांसी की रानी, 1857 का गद्दर है, अंग्रेजों का आक्रमण है, महाराष्ट्र की कुल देवी है। तो सभी बच्चे जान ही गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर सही जवाब क्या होगा, झांसी की रानी थी। इसका शुरुआती दौर था जो चमक उठा 57 में, वह तलवार पुरानी थी, हर बोले बुंदले के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। इसी तरह करके वो कहानी बोल रहे हैं, कविता दिया हुआ था 2 पेज में। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस कविता की कवियत्री का नाम क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान है इस कविता के कवि। 5वां नंबर दिया है, इस कविता में प्रयोग किया गया है क्या। भक्ति है, भक्ति, करुणा, श्रृंगार या वीर है। तो इसमें क्या है, वीरता के बारे में बात की गई है, यानी सही जवाब होगा वीर। 6 नंबर है, कवि यात्री की अधिकांश रचनाएं क्या है, सामाजिक है या वात्सल्यपूर्ण है, देशभक्तिपूर्ण है या धार्मिक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देशभक्तिपूर्ण होगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया, कविता में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब होगा वीरांगना। क्या होगा, वीरांगना होगा। 8 नंबर दिया है, इनमें सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है। तो मुकुल है, त्रिधारा है, नक्षत्र। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। तो लास्ट चैप्टर बहुत छोटा था, इसमें 8 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और बाकी का जितना भी चैप्टर था उन सब का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर आपको भी सारी ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। अब एक और क्लास होगा जिसमें संपूर्ण ऑब्जेक्टिव एक ही साथ कराया जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिए, उस क्लास को लगाने के लिए देखा जाएगा जो कितने बच्चों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है और कितने बच्चे अपना तैयारी मन से कर रहे हैं और कितना बच्चे अपना तैयारी मन से नहीं कर रहे हैं। तो एक क्लास होगा जो लगभग 20 से 25 मिनट का होगा, जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव एक साथ कराया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।